हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किन लोगों को एआईबी एग्ज़ाम देने से छूट है और ऐसे लोगों को सीओपी कैसे प्राप्त होगी और किन लोगों को एआईबी एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है और उसके बाद से उनको सीओपी कैसे प्राप्त होगी। तो इन्हीं के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर इससे रिलेटेड आपके कोई प्रश्न है तो उन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बहुत सारे जो देश के अंदर कोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो जजमेंट आते हैं, अगर उनका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ बार काउंसिल से संबंधित अगर कोई पीडीएफ अपलोड होती है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल तक जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें एआईबी एग्ज़ाम से छूट है, यानी कि उन्हें एग्जाम्शन मिला हुआ है एआईबी देने से। तो एआईबी का जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे, एकेडमिक ईयर 2009-2010 से पहले वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने एलएलबी एग्ज़ाम को पास कर लिया है उनको एआईबी एग्ज़ाम देने से छूट है। यानी कि ऐसे लोग एआईबी एग्ज़ाम दिए बिना वकालत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो 2009-10 ऑनवर्ड्स एलएलबी एग्जामिनेशन को पास किए हैं उनको एआईबी एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। यानी कि स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड होने के बाद से उनको इनरोल्ड होने के 2 साल के भीतर एआईबी एग्जामिनेशन को पास करना अनिवार्य होता है। जब वो एआईबी एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं उसके बाद से उनको एक पासिंग सर्टिफिकेट दी जाती है। उस सर्टिफिकेट को लेकर के एक उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है और उस फॉर्म के साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल से लेकर के आपके एलएलबी तक के लगते हैं और एआईबी पासिंग सर्टिफिकेट लगती है। उसके बाद से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करने होते हैं और उस डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल, यानी कि जिस भी स्टेट बार काउंसिल में आप एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड हैं वहाँ पर ले आकर के उसको सबमिट करना होता है। जब आप सबमिट करते हैं अपने डिक्लेरेशन फॉर्म को, उसके बाद से आपको सीओपी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको इशू की जाती है और वो 5 साल तक के लिए वैलिड होती है और हर 5 साल पे उसका वेरिफिकेशन होता है। यानी कि फिर से आपको उसके लिए री इशू फॉर्म भरना होगा। अगर आप जो है 5 साल आपका जो है सीओपी का हो गया है, फिर उसके लिए आपको 5 साल के भीतर री इशू फॉर्म भरना होता है, फिर दोबारा आपको जो है सीओपी दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे लोगों की जिन्हें एआईबी एग्ज़ाम देने से छूट है, तो उन्हें सीओपी कैसे प्राप्त होगी। तो ऐसे लोगों को वेरिफिकेशन फॉर्म भरना होता है। वेरिफिकेशन फॉर्म को जब वो भर देते हैं उसके बाद से उनको सीओपी दी जाती है। जब एक बार सीओपी मिल जाती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया हर 5 साल पे उसका वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए फिर से आपको री इशू फॉर्म भरना होता है। तो ये प्रोसेस होती है सीओपी प्राप्त करने का, जो एआईबी एग्जामिनेशन को पास करते हैं उनको और जिन्हें एआईबी एग्ज़ाम देने से छूट है। तो इन 2 तरीके से आप लोग जो है अपना जो है सीओपी प्राप्त कर सकते हैं। सीओपी का वेरिफिकेशन जैसा कि मैं बताया कि हर 5 साल पे होता है, 5 साल पे आपको उसके लिए री इशू फॉर्म भरना होता है। तो वो आगे की चीज़ है कि किस तरीके से री इशू फॉर्म भरेंगे, कैसे वेरिफिकेशन फॉर्म भरेंगे, उस पर जो है मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किन्हें एआईबी एग्ज़ाम देने से छूट है और किन्हें एआईबी एग्ज़ाम को पास करना अनिवार्य है और जो एआईबी एग्जामिनेशन पास करेंगे उनको सीओपी कैसे मिलेगी और जो बिना एआईबी पास किए प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सीओपी कैसे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन अभी भी इसको लेकर के, तो आप सभी लोग इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अंत में अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है और ना ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, तो इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वहाँ पे मुझे फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।